नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लागना पेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर कुलदीप मलिक। अब प्रोफेसर कुलदीप मलिक आप पहचानते होंगे। अरे, बरगद बाबा एनसीआर में लाखों पेड़ लगा चुके हैं, बरगद के और पीपल के, और नाम ही पड़ गए है अब बरगद बाबा। और पूरे एनसीआर में 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर के एरिया में मार दुनिया भर के पेड़ ही पेड़ लगा दिए हैं। मतलब ये हमें सांस दे रहे हैं। तो स्वागत है मलिक साहब। बहुत बहुत धन्यवाद चौ साहब। मलिक साहब, सबसे पहला सवाल ये है कि एक वीडियो वायरल है रही है हाथरस से। वो जो आटो हो, चक्की आटे पीसने की, तो बड़ी चक्की लगी हुई है और बड़ी चक्की में सेल खरी जो हो, सेल खरी मिला रहे हैं। और वह मिक्स आटे को फायदे के नहीं है, प्रॉफिट के नहीं है, वह आटे को लोगन में लोग खा रहे हैं। और लोग खाने के बाद में कितने स्वस्थ रहेंगे, कितने तंदुरुस्त रहेंगे, कितनी उनकी सेहत बनेगी, कितनी भूख मिटेगी। यहाँ पे आपके 2 शब्द चाहूं। देखिए चौधरी साहब, 2 शब्द तो काम नहीं चलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप अब तो ये वीडियो वायरल हो रही, लेकिन ऐसा काम तो जगह जगह हो रहा, हर क्षेत्र में हो रहा। और मैं कह रहा, जितने भी खाद्य पदार्थ है, लगभग हर खाद्य पदार्थ में आज मिलावट हो रही। और ये बात आपको भी पता, ये बात मुझे भी पता, और ये बात सरकार को भी पता। लेकिन बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार शायद इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो आप जैसे मीडिया कर्मी का धन्यवाद अदा करता हूं कि जो इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उठा रहे। और भाई मैं सरकार से डिमांड करता हूं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, अगर सरकार अपनी आंखें खोलेगी तो उन्हें जगह जगह मिलावट ही मिलावट दिखाई देगी। और अगर आप ऐसी मिलावट करते हैं तो मिलावट का सीधा संबंध हर इंसान के स्वास्थ्य से है। और अब तो आंकड़े ये बता रहे कि भाई हिंदुस्तान के अंदर कितने रोगी लोग हैं। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो चौधरी साहब, जरा हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग इस बात को ध्यान से सुने कि आज पूरे विश्व के अंदर हर बीमारी का मतलब वो कैंसर हो, वो टीबी हो, वो डायबिटीज हो, वो हाइपरटेंशन हो, हर बीमारी के सबसे ज्यादा बीमार लोग वो आज हिंदुस्तान में हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह भी जरा हिंदुस्तान के लोग ध्यान से समझे, इसकी सबसे बड़ी वजह है हवा, पानी और खाद्य पदार्थों में मिलावट। मैं फिर कह रहा कि कोई भी खाद्य पदार्थ आज ऐसा नहीं है जिसमें मिलावट ना हो। और किसी भी राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार ऐसी नहीं कि सरकार को यह बात पता ना हो। और खास तौर से जब मैं 143 करोड़ लोगों के बारे में सोचता हूं कि आज लोग पता नहीं इस बारे में बात क्यों नहीं करते, लोग जागरूक क्यों नहीं है। सब है पता कि हम मिलावट के सारे खाद्य पदार्थ खा रहे, लेकिन इसके बावजूद भी नेताओं ने लोगों का ध्यान इस तरीके से भटका रखा कि जो सबसे महत्वपूर्ण उनके शरीर के लिए है, जो भोजन हम खा रहे, लोग उसके बारे में नहीं पूछते। अरे चौधरी साहब, आपने तो ये आटा चक्की में ही मिलावट देखी। आप देखो हिंदुस्तान के अंदर, जरा हिंदुस्तान के लोग ध्यान से सुने, जितना भी दूध हम पी रहे, वो दूध लगभग मार्केट के अंदर चौधरी साहब 70% दूध नकली है। आपने दूध की बात करी मलिक साहब, दूध की बात करी तो एक रिपोर्ट आई है, अभी मैंने पढ़ी है रिपोर्ट, एक वैज्ञानिक की रिपोर्ट है। रिपोर्ट में कही गई है कि जो हम भैंस को दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, जो दूध इस्तेमाल कर रही है आम जनता, वह दूध में जो पोषक तत्व पहले हुआ करे वो पोषक तत्व अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गाय भैंसन को इतना ज्यादा एंटीबायोटिक दियो गए हुए कि अब वह को दुष्प्रभाव मनुष्य के शरीर पर पड़ रहा है और एंटीबायोटिक जो दवाएं वो काम नहीं कर रही। और अगर ऐसी ही स्थिति रही तो आने वाले समय में बहुत ही भयावह स्थिति होगी। दूसरी बात, बिल्कुल आप जी, हम दूध की बात करें, अभी तो आज यहाँ पे चर्चा ही नहीं है, इन बातों पे चर्चा ही नहीं है। अच्छा, जब कभी चर्चा होगी 10 साल बाद में, फिर कभी जाके वहां पे आगे को कोई बात बढ़ेगी, जब तक तो बहुत देर रह जाएगी। तो आप बताओ कि आज दूध पीने योग्य नहीं है। वैज्ञानिकन को कहना है कि दूध में सिर्फ बकरी के दूध में अभी थोड़ी सी गनीमत है। क्यों गनीमत है? अब ये तो मैं नहीं बता सकूं, ये तो विशेषज्ञ बता सके, लेकिन बकरी के दूध में गनीमत बताई है और बाकी भैंस और गाय के दूध में तो बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं वहां के दूध पीने से। नहीं चौधरी साहब, आपने बिल्कुल सही बताया। और जो रिपोर्ट
आई, जो शोधकर्ताओं ने रिपोर्ट दी, डॉक्टर कुलदीप मलिक भी इस रिपोर्ट का जो है समर्थन करता है। और मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा कि आज हिंदुस्तान के अंदर जितना दूध है उसमें से लगभग 70% दूध नकली है। और चौधरी साहब, ये बात डॉक्टर कुलदीप मलिक आपके चैनल पर नहीं बोल रहा, ये बात हिंदुस्तान की संसद में एक माननीय सांसद महोदय ने यह बात उठाई। देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री और दूसरे जितने भी सरकार चलाने वाले लोग हैं, लेकिन ये आवाज वहीं की वहीं दबा दी गई ऑन रिकॉर्ड संसद के अंदर। अगर आप संसद का रिकॉर्ड ढूंढना चाहेंगे तो आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। आप देखिए, जब 70% दूध नकली है, अब आप ये सोचो कि दूध से बने हुए कितने मिल्की प्रोडक्ट हम खाते हैं। हम दूध पीते हैं, दही खाते हैं, मिठाई खाते हैं, खोया बनता है, खोया से अलग अलग मिठाई बनती है, इसका मतलब हम पनीर खाते हैं, इसका मतलब सब कुछ नकली। और सबको सारी बात पता। चौधरी साहब, आप ये भी बात जरा ध्यान से सुने कि सबको सारी हम बात पता। शख्स को ये बात पता है, जो भी यहाँ इन्हें इस्तेमाल कर रहा हो, हर एक आदमी को मालूम है कि दूध में मिलावट है, घी में मिलावट है, पनीर में मिलावट है, मसाले में मिलावट है, आटे में मिलावट है, दही में मिलावट है, पनीर में मिलावट है, सब है मालूम है। और फिर भी आंख बंद करके खाए जा रहे हैं, सब खाए जा रहे हैं। नहीं, खाए भी जा रहे हैं। और आप ये देखिए कि कोई बोलने वाला नहीं। आप ना देखो, अगर मैं मीडिया की बात करूं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है। भाई, क्या हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग ये नहीं सोचते कि मीडिया इन मुद्दों पे खामोश क्यों है? रही चौधरी साहब, अभी जो आपने रिपोर्ट की बात करी कि भाई पशुओं को डायबिटीज, वो एंटीबायोटिक दी जा रही, इसकी वजह से उनका दूध बिल्कुल खराब हो रहा। मैं आपको और एक गंभीर आंकड़ा दे रहा। मैं चौधरी साहब पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूं। पश्चिम उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन के लिए जाना जाता है। हर घर के अंदर आपको गाय भैंस मिलेगी। लेकिन चौधरी साहब, मैं आपको बताऊं, जितनी भी नदियां पश्चिम उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, चाहे वो कृष्णा नदी हो, चाहे वो हिंडन नदी हो, चाहे वो काली नदी हो, चाहे वो गंगा हो, चाहे वो यमुना हो, उसके आसपास के जितने भी गांव हैं, उन सभी गांवों का पानी आज पीने लायक नहीं। आप चलो, और मैं तो खुला चैलेंज कर रहा, मैं मीडिया को भी चैलेंज कर रहा और मैं नेताओं को भी चैलेंज कर रहा, आप इन नदियों किनारे जितने भी गांव है उनका पानी आप लो, वो पीने लायक है नहीं। अब कई हो क्या नदी तो रहा, चौधरी नदी साहब प्लीज। कई जी, नदी तो नदी कहने लायक ही नहीं बची है, सिर्फ नाले बचे हैं वो। एग्जैक्टली। अब हो क्या रहा, उनके जो पास में जो लोग रह रहे, वे तो फिल्टर का पानी पी रहे, घर घर में आरओ लग गए, या फिर आरओ का पानी उन तक पहुंच रहा। लेकिन आप ये सोचिए कि उन गांवों में जो जानवर है, जो गाय है, जो बैल है, जो दूसरे पशु है, भैंस है, वे सारा का सारा वही गंदा पानी पी रहे और उनके दूध को हम पी रहे। अब आप एक बात बताओ, जब वो गंदा पानी पिएंगे, क्यों भाई, उनका दूध कैसे आप शुद्ध मान सकते हैं? लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जागरूकता की कमी, और खास तौर से चौधरी साहब, मैं तो यहाँ सरकार की बात कर रहा, मैं नेताओं की बात कर रहा, चूंकि नेताओं ने देश के अंदर एक ऐसा जंजाल बना रखा कि जो असली मुद्दे हैं वे राजनीति से गायब कर रखे। लोगों को तो फुर्सत ही नहीं। भाई, लोगों को तो जाति, धर्म, संप्रदाय, मंदिर, मस्जिद है, इनसे ही फुर्सत नहीं। तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके से ये सारी की सारी घटनाएं हो रही। और एक और बड़ी मलिक बात और साहब आपके चैनल के माध्यम से जरा कह रहा, जी चौधरी जी, साहब, इसमें सरकार के लोग भी लिप्त है, अलग अलग पार्टी के लोग जो है लिप्त है। आप ये देखो, जहां से खाद्य पदार्थ आ रहे, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, भाई ये किसकी है? ये आम आदमी की तो है नहीं, आपकी कोई कंपनी है, मेरी कोई कंपनी है, ये तो सारे के सारे नेताओं की, बड़े बड़े बिजनेसमैन की। तो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन की और नेताओं की, और जो आपके ये खाद्य पदार्थ को जो कंट्रोल करने वाली संस्थाएं हैं, इनके अधिकारियों की सबकी मिली भगत है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वे देश के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। आने वाले समय में जो हमारी आने वाली पीढ़ी है देश की, भाई उसका अस्तित्व खतरे में है इन सब मिलावटी कामों की वजह से। और मैं तो बिल्कुल गंभीरता के साथ चौधरी साहब आपको बता रहा कि मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चूंकि शिक्षा क्षेत्र से जुड़ रहा प्रोफेसर हूं और पर्यावरण के ऊपर काम करता हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान में जब भ्रमण करता हूं और खास तौर से जब मैं युवाओं के बीच में जाता हूं, तो जरा देश के हुक्मरान, और खास तौर से अगर इस वीडियो को देश के प्रधानमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं तक ये वीडियो जाए, तो वो सुने कि आज जिस देश को आप विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, विकसित बनाने की बात करते हैं 2047 तक, उस देश का 90% युवा, एक बार फिर रिपीट कर रहा, जिस देश को आप 2047 तक विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, उस देश का 90% युवा आज अस्वस्थ है। क्यों भाई, कैसे काम चलेगा?
क्या आप इस बात को नहीं जानते? यानी कि आप अस्वस्थ युवाओं के दम पे इस देश को विकसित बना देंगे? आपके पास में कौन सी जादुई छड़ी है? कहीं ना कहीं लोगों को इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। और अभी हमने आजादी का 78वां जो है दिवस मनाया। आपके चैनल के माध्यम से मैं हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों से यह निवेदन करता हूं कि आओ हम एक और आजादी की लड़ाई के लिए संघर्ष करें। जितना भी ये मिलावटखोरी का बाजार चल रहा हिंदुस्तान के अंदर, इस मिलावटखोरी के बाजार को हम बंद करें। मिलावटखोरी से अगर हमें आजादी मिलेगी तभी हमारा शरीर स्वस्थ होगा। बिल्कुल बिल्कुल और अगर बिल्कुल शरीर स्वस्थ होगा, मिलावटखोरी से आजादी मिलनी अति आवश्यक है। और मिलावटखोरी से आजादी मिलेगी तभी 47 में विश्व गुरु बन पावेगा भारत। अगर बना तो, अगर स्वस्थ सब रहे तो, खान पान स्वच्छ रहा तो, शुद्ध रहा तो, वरना तो गई भैंस पानी में। और एक चीज और बताऊं मलिक साहब, मैं अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई। वीडियो में एक राजनीतिक पार्टी, सत्ता में जो पार्टी है, उन्हीं के पार्टी के एक कार्यकर्ता की एक मसाले बनाने की फैक्ट्री में गधा की लीद मिला के और मसालों बनाया जा रहा हो, और वह मसाले को जनता को खवाया जा रहा हो। दूसरी बात और बताऊं मैं आपको कि हम जो दाल खा रहे हैं, दाल भी हम कौन सी लें कि भैया दाल में ज्यादा चमक है, यानी कि पॉलिश वाली दाल। अब पॉलिश काय की होगी? केमिकल की होगी। कितनी हानिकारक है वो सब जनता भी जाने, और आप तो प्रोफेसर साहब आपको तो पूरी बात मालूम ही होगी। दूसरी बात, हम फल लेके आते हैं कि भाई सेब लाए बच्चों को, वहां के कश्मीर के सेब। अब कश्मीर के सेब पे ऊपर पॉलिश लगी हुई है, बिल्कुल लाल लाल चिकना चिकना सा दिख रहा है, और हम भाई ये लपके हैं कि भाई ये बहुत बढ़िया, लेकिन वहां पे चिकनाई लगाई जा रही है। वह और ज्यादा चमक लाने के नहीं है, वहां पे अलग से चिकनाई लगाई जा रही है जो आदमी के शरीर में जाएगी। सेब भी अगर हम खरीद रहे हैं तो सेब भी हमारे नहीं है फायदेमंद कम, हानिकारक ज्यादा साबित होने वाला खाने के बाद। हर चीज पे आप चले जाओ, हर जगह मिलावट। और जहाँ हिसाब से कि मिलावटखोरी चल रही है और केमिकल को इस्तेमाल चल रहा है, आने वाले समय में बस भगवान ही जाने क्या हालत होने वाली है। और राजनीतिक पार्टी तो अपने सिर्फ सरकार बनाने में, सरकार बिगाड़ने में, खेल बनाने में, खेल बिगाड़ने में डटी हुई है और लगी हुई है। लोग तमाशा देख रहे हैं, वो उलझन में उलझे हुए हैं, कोई किधर की तरफ कोई किधर की तरफ। लेकिन जो मेन मुद्दा है, जमीन पे जुड़े हुए मुद्दा है, और जो हर एक के लिए जरूरी है, चाहे नेता हो, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, जो सबके लिए खाद्य पदार्थ जरूरी हैं, उन पे काय को कोई ध्यान नहीं है। तो मलिक साहब लास्ट वीडियो में हम एंड करेंगे, 2 लफ्ज आप और कछु बताओ। हमने जो चीज बताई है इनमें आपको कितनी सही लगी है, वहां पे थोड़ा सो आप बात नहीं करो। नहीं, जी जी चौधरी साहब, बिल्कुल। मैं आपने 3-4 बातें बताई, मैं हर एक बात का पूर्ण रूप से आपसे समर्थन करता हूं। आपने बताया कि भाई एक नेता की जो है फैक्ट्री मिलावट की पकड़ी गई, एक ऐसी वीडियो वायरल हुई। मैं तो पहले ही ये बात बोल चुका, जितने भी खाद्य पदार्थ है ये सारे के सारी जितनी भी फैक्ट्री है ये सारी नेताओं की और बड़े बड़े बिजनेसमैन की है। आज जिस तरीके से देश के अंदर बिजनेसमैन और नेताओं की साठगांठ है, और जिस तरीके से मिलावट खोरी बढ़ रही, इस पे कहीं ना कहीं जनता को जागरूक होना पड़ेगा। और मैं तो कह रहा पूरे देश के अंदर आपको मिलावटखोरी के खिलाफ एक जो है हल्ला बोल आंदोलन चलाना पड़ेगा। इस देश के अंदर बड़े बड़े आंदोलन तो होते हैं, लेकिन जो असली मुद्दों को लेकर आंदोलन होने चाहिए, शायद देश में वे तो आंदोलन होते नहीं। दूसरी बात जो आपने पुलिस की बताई कि भाई दाल पे पुलिस है, फलों पे पुलिस है, चौधरी साहब मैं तो कह रहा जो हम सब्जियां लाते हैं सब्जियों में पुलिस है। आप देखो, आप बैगन की बात करो, आपको बैगन चमकता हुआ जो नजर आएगा पुलिस का बैगन। आप दूसरी आप लौकी की बात करो, लौकी के अंदर ये लोग इंजेक्शन लगा के बेच रहे। तुरई के अंदर एक तुरई अगर आपको दो जो है फुटकी मिलेगी तो तुरई के अंदर ये इंजेक्शन लगा के बेच रहे। अब आप ये देखो वो इंजेक्शन कहां बना, फिर उसे कौन बेच रहा, और फिर उसे कौन लगा रहा, और फिर उसे खरीद कौन रहा? खरीद तो आम इंसान रहा। तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जो मार पड़नी है वो आम इंसान को मार पड़नी है। और भाई ये बिल्कुल जितने भी बिल्कुल नेता है, बिल्कुल जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन है, इन्होंने तो जो है बिल्कुल इन्होंने तो फार्म हाउस बना रखे, ये तो ऑर्गेनिक खा रहे और हमें ये जहर खिला रहे। और हम इनके खिलाफ बोल नहीं रहे, हम इनकी जय जयकार कर रहे, हम इनका गुणगान कर रहे। अरे मैं तो कह रहा जितने भी ऐसे लोग हैं आप उनका जीना आराम कर दो। क्यों नहीं आंदोलन करते? क्यों डॉक्टर कुलदीप बोले
क्यों विपिन बेबाक बोले? हिंदुस्तान के 143 करोड़ क्यों नहीं जो है बोलते? क्यों हम मानसिक रूप से गुलाम होते रहेंगे? कहीं ना कहीं चौधरी साहब हमें इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। देश के जनता को, नेताओं और बिजनेसमैन का जो गठजोड़ है, और वो गठजोड़ जो मिलावटखोरी का काम कर रहा, कहीं ना कहीं उस गठजोड़ को समझना पड़ेगा और उसके गठजोड़ खिलाफ को समझना अपनी आवाज। पड़ेगा और सोचना पड़ेगा और आंदोलन करना पड़ेगा। राजनीति से अलग हटके अगर देश को बचाना है, देश को विकासशील बनाना है, तो ये एक मुहिम चालू करनी पड़ेगी। तो हमारे साथ थे प्रोफेसर कुलदीप मलिक। मलिक साहब ने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी। मलिक साहब बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो दर्शकन से भी चाहेंगे कि अगर उन्हें की बात अच्छी लगी है या मैं कोई चीज उनकी समझ में आई है और कोई चीज अच्छी लगी है तो कमेंट करें और वीडियो को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अभी के नहीं सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के नहीं देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब। बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। नमस्कार चौधरी साहब।